इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। ब्रेजा लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कि इस सेगमेंट की इसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस ब्रेजा को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे जवाब क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही बैकग्राउंड रिव्यू करूंगा। बहुत कुछ सबसे पहले इसका वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है VXi, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही मारुति वालों ने रिसेंटली इसके अंदर लिटिल से काफी अच्छे न्यू अपडेट भी कर दिया, मतलब आपने सोचे नहीं होंगे 6-7 कुछ अपडेट न्यू हो चुके हैं। उसके साथ ही अभी के टाइम पे GST से लेके क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। और अगर आपका बजट 8 से 10 लाख के अंदर है, आप सोच रहे हो कि यार नेक्सॉन, पंच, टियागो, फ्रांस, बेलेनो ऐसी गाड़ी ले लेते हैं, तो भी जरूर बने रहना, क्योंकि आपके इसके रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रंट से देखो ना कहीं काफी चीज नुक्स निकल के आ जाती है, माफिया लुक्स तो लगती है। ये कलर भी काफी अच्छा लगता है मुझे तो। बाकी यहाँ पे आपको इस कुछ फिजिकल की मिल जाएगी, लॉक एंड अनलॉक के साथ डबल की आपको ऑफर कर दी जाती है सेंटर लॉकिंग के साथ ही। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा, कोई भी आपको फॉकलैम्प नहीं मिलते हैं। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाएगी, थोड़ी बहुत पियानो फिनिशिंग में काफी अच्छी रहेगी। वाइपर वॉशर तो नॉर्मली रहेंगे, ठीक है। और साइड में अपनी डिजायर भी खड़ी है, थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से इन दोनों का क्रेज समझ सकते हो। साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके अंदर व्हील, जो कि अपने रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको R16 इंच के यहाँ पे टायर मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ ORVM आपको 10 इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर में मिल जाएगा। और ये सारे एसेसरी के पार्ट रहेंगे, आप देख ही सकते हो भाई। क्रोम फिनिशिंग भी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, मतलब कि यार क्या ही चाहिए इस प्राइस रेंज में। और बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो ओ भाई साहब, यार मैं मतलब कि फैन हूं भाई इसके लुक्स का। रेंज रोवर तो लोग बोलते ही है, पर मुझे तो और भी ज्यादा स्पोर्टी और काफी अच्छी लगती है, लंबी लंबी भी लगती है। बाकी यहाँ पे बैक लुक की तरफ देखोगे तो शार्प फिनिशिंग एंटीना, उसके साथ स्पॉइलर, बैकलाइट रहेगी, कोई भी यहाँ पे आपको वाइपर नहीं मिलता है। बाकी ब्रेजा का बेज मिल जाएगा, क्लासिक लुक के साथ इसकी टेललाइट रहेगी, वो भी LED सेटअप के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे नीचे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, वो भी डमी लाइट के साथ रहने वाले हैं। और बैक लुक तो भाई बहुत ही ज्यादा मुझे माफिया लगी, क्लासिक लुक के साथ मिल जाती है। और इस राजा की सबसे बेनिफिट वाली बात तो ये है कि यार आपको कितनी भी लॉन्ग ट्रिप कर दो भाई, आपको मतलब बिल्कुल भी धोखा नहीं देगी। बड़ा आराम से बूट स्पेस मिल जाता है। आप CNG लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि CNG होने के बावजूद भी इतना स्पेस मिलता है ना भाई, यही तो खास बात है। एक तो भाई रिलायबिलिटी, सर्विस, मेंटेनेंस में टॉप क्लास मारुति, और क्या ही चाहिए भाई माफिया लुक्स के साथ, और क्या ही लोगे, ठीक है। और बड़े आराम से सब कुछ रख सकते हो। और CNG मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या फैक्ट रहता है इसका। ऑटोमेटिक के भी बहुत ज्यादा फैक्ट रहते हैं, काफी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। वो अगर आप CNG लोगे बूट स्पेस थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर में, रियर में, और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। इधर आपको लॉक एंड अनलॉक फीचर्स मिल जाएगा, पावर विंडो का ऑप्शन, बोटल डोर, स्पीकर रहने वाले हैं। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं बैठूंगा, मेरे हिसाब से एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते भाई, नॉर्मली बैठ जाता हूँ। ओ भाई साहब, मतलब एक बार के लिए ठीक है ना यार, नेक्सॉन से भी ज्यादा स्पेस लग रहा है मुझे। ये क्या चीज है भाई, ये मुझे कमेंट करके बताना भाई, मैंने तो अभी पहली बार देखा यार, ये कुछ अनोखा लग रहा है मुझे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये क्या है। बाकी तो यहाँ पे आपको बड़े आराम से बैठ सकते हो भाई, 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और देसी स्टाइल में तो 4 जने बैठा दो भाई। और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और काफी कंफर्टेबली लग रही है भाई, सीधे फैब्रिक के उस हिसाब से भी, और सही है, ठीक है। एडजस्टेबल यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल गया है, उसके साथ ही यार बड़े आराम से बैठ सकते हो यार, मतलब कंफर्टेबल तो है यार। मतलब आप जानते ही हो यार, मारुति का नाम ही काफी है। इधर आपको 2 AC वेंट्स दे दिए, कोई भी पावर सॉकेट नहीं मिलता है, बाकी तो काफी सही है भाई। 2 AC वेंट्स भी इस बार दे ही दिए, ठीक है। और पीछे की तरफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, फैमिली के साथ जा रहे हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और क्या ही चाहिए। बाकी हैंडल तो नॉर्मली मिल जाते हैं, और काफी सही है। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में मारुति टॉप क्लास है, भले कुछ भी को आप यार। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ, और
ये की मैंने पूरी सीट पीछे, और ये हो गई मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा भाई, ऐसी नहीं ऐसी वैसी है। यहाँ से कर देता इसे मैनुअल ही है, बाकी तो यहाँ से कर देता हूँ इसके की को इग्निशन में ऑन, और ये अपनी हो गई इग्निशन पूरा ऑन हो जाएगा। और इंसर्ट करते ही भाई साहब यहाँ पे आपको ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी अच्छा मिल जाता है यार, स्पोर्टी लग रहा है मुझे तो भाई। इसी वेरिएंट से भाई BXI वेरिएंट से काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी म्यूट कर देता हूँ आवाज को, यहाँ से एसी सेट कर देता हूँ सबसे अच्छी बात तो, क्योंकि भाई यही तो है माहौल, क्योंकि भाई एसी सही नहीं होगी क्या मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे हम नोटिस करोगे सबसे पहले इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, उसके साथ इंजन लाइट वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजिस्टर वार्निंग। एमआईडी पे देखोगे डोर खुला हुआ सबसे आपको वार्निंग बता रहा है। बाकी तो नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें होती है, जैसे कि लोग कितने आप है, स्पीडोमीटर के साथ साथ सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप नेविगेशन भी सारी ऑन ऑफ कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, चेकआउट कर देना, ठीक है। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स, टच एडजस्टेबल मिल जाता है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग बड़ा आराम से एडजस्ट कर सकते हो, तो ये काफी सही है भाई। मतलब वैसे एसयूवी वाली फीलिंग तो है ही है। बाकी यहाँ पे आप सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसके साथ ही 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप सारी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो, ऑडियो सब कुछ चला सकते हो। एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे ऐड ऑन हो चुके हैं। अब इसके अंदर कैमरा नहीं है तो भाई आप कंपनी से ही लगवा के जाना, और अगर बेस मॉडल ले रहे हो तो भी यहाँ पे आपको भाई कंपनी से स्टीरियो लगवाना है। बाकी तो भाई फैमिली वाले आपको भाई आप जानते ही हो रहा है, इतनी महंगी गाड़ी ली क्या ही मिलता है इसमें। बाकी यहाँ पे आपको क्लासिक लुक के साथ इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी वेस मिल जाते हैं, और भाई इसकी एसी की हवा इतनी चिल्ड आने लगी ना, मजा ही आ गया। बाकी नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको 12 का 40 सॉकेट यूएसबी केबल, उसके साथ यहाँ पे आपको मैनुअल में रहने वाली, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, दो यहाँ पे कप होल्डर, बोतल होल्डर मिल जाते हैं। क्लब बॉक्स में कोई स्पेस मिल जाता है, इतना स्पेस मिल जाए कोई कमी वाली बात ही नहीं है। दोनों तो आपके ट्विटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहो तो लगवा सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई टिकट होल्डर, उसके साथ वॉइस कमांड के फीचर्स, और ये सही है ना यार, स्लाइड करके यहाँ पे आपको मिरर और एयरबैग्स की वार्निंग देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और ड्राइवर साइड में नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, लाइट एडजस्टेबल कर सकते हो, उसके साथ ही लॉक अनलॉक और ओआरबीएम कंट्रोल, ऑटो ट्रस्ट के साथ पावर विंडो मिल जाते हैं। बोतल होल्डर और स्पीकर्स नॉर्मली रहने वाले हैं। मतलब कि यार बेसिक से जो भी चीजें ना सब कुछ ही दे दी यार, कौन ही लेगा भाई टॉप मॉडल, स्पेस में कोई कमी नहीं, कंफर्टेबल सीटें मिल गई। यहाँ पे आपको इधर हेलोजन लाइट भी मिल जाती है भाई, अगर आप चाहो तो सनरूफ वाला वेरिएंट ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो। और मुझे तो भाई बहुत लगी यार, मतलब क्या ही लोग है इस प्राइस रेंज में। मतलब ब्रेजा है ना, नाम ही काफी है भाई ब्रेजा का, क्योंकि इतनी डिमांड है ना इसकी, लोग लेते ही जा रहे भाई। 15-20 साल तक इसका क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला भाई। राजा कहलाएगा और राजा है और हमेशा रहेगा, भले कुछ भी को आप, ठीक है। और मानना पड़ेगा इस प्राइस में इतना कुछ दे रहे हो और क्या ही लोग है। तो हमें आ चुका हूं इसके बाहर, और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको ब्रेजा लेने से पहले आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और काफी लोग तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर ये जरूर आप जान लेना। इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 101.64 bhp पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 136.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको भाई कम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं उस हिसाब से। बाकी आप सीएनजी मॉडल ले रहे हो तो ये जरूर देखना कि पावर टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा, और यहाँ पे आपको बूट स्पेस में थोड़ी कमी आ सकती है, पर माइलेज उसमें अच्छा मिल जाता है। और अगर आप मैनुअली लेते हो तो भाई बहुत सही है भाई, सब कुछ मिल जाता है, माइलेज भी अच्छा मिलता है। अगर माइलेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको 17 से 18 का मैनुअली माइलेज दे देगी, और क्या ही चाहिए यार, मारुति की गाड़ियों में आप टेंशन लो ही मत। और सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, एंटी अलार्म डिवाइस, डे नाइट रिव्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजिस्टर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, हिल असिस्ट, 6 एयरबैग और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। भाई क्या ही लोग है यार, 6 एयरबैग भी दे दिए इस बार, तो मारुति भी सेफ्टी में धीरे धीरे अपडेट ला रहा है। और इस ब्रेजा की प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई, ये अपने VXI रहने वाला है, जो कि अपना एक शोरूम रहेगा भाई 9,75,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करूं तो लगभग चली जाती है, देखो 11 साढ़े 11 लाख के बीच में कुछ चली जाएगी। बाकी तो आपके मतलब कि सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, वो तो होता ही है, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। और उसके साथ ही भाई यार इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर की बात करूं तो देखो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, नियर पास कोई भी शोरूम हो आप विजिट करके पूछ लेना, क्योंकि यार आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग भी होते हैं डिस्काउंट। उसके साथ ही ये जरूर है यहाँ पे आपको एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसेसरी किट, इन सारे के आप बेनिफिट उठा सकते हो। साथ ही जीएसटी में देखो भाई बेनिफिट हुआ है, क्योंकि यार जीएसटी कम भी तो कर दिया है, पर ब्रेजा पे थोड़ा कम किया है, जैसे कि एल्टिका पे भी कम किया है, उस हिसाब से आपको ब्रेजा पे भी कम मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे तो भाई 30,000 का बेनिफिट उठा सकते हो। और इससे अगर आप छोटी गाड़ियां लोगे, जैसे स्विफ्ट हो गई, सेलेरियो, अल्टो, इन सब गाड़ियों पे यहाँ पे आपको बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही इसके कंपटीशन की बात करूं तो देखो नेक्सॉन, पंच, क्रेटा, सेल्टोस, एक्सयूवी 3XO, फ्रांस, फॉक्सवैगन, स्कोडा में भी और भी काफी सारी गाड़ियां है, एसयूवी है, पर भाई इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। 15-20 साल तक जो इसका क्रेज है ना, अभी तक
क्या ही बताओ भाई, दे दनादन बिकती जा रही है। उसके साथ ही आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो, उसके साथ ही फन लग्जरी से लगा के भाई सारे वीडियो आते हैं, मिनी व्लॉग भी आ जाते हैं, रिव्यू वीडियो सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई लोग आज की वीडियो में इतनी था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।